अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेयर शादी खान मेरे साथ मौजूद हैं सिमल शेख। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, मज़े में बढ़िया बढ़िया होंगे। होंगे। जी दोस्तों, आज फिर हम आपके सामने मौजूद हैं जी हाँ, और एक नई बिल्कुल। वीडियो का रिएक्शन देने जा रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है और देखने के बाद ही पता लगेगा। जी हाँ, चलते बिल्कुल। हैं तो पहले चलते हैं वीडियो की जानिब। जी तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की जानिब। वीडियो का टाइटल है, सारा हिंदी में लिखा है, आगे लिखा है मुमताज़ खान न्यूज़ 18। न्यूज़ तो 18। चलते जी हैं। हाँ, कहते हैं अगर हौसले बुलंद हो तो मुफलिसी आड़े नहीं आती, और ऐसा ही कुछ कर दिखाया है लखनऊ की होनहार बेटी मुमताज ने। मुमताज साउथ अफ्रीका में हुए जूनियर महिला हॉकी वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन के बाद स्वदेश लौट आई हैं। गरीबी में जिंदगी बिताने के बाद भी मुमताज के पैर नहीं रुके और कठिन परिस्थितियों में भी लड़ते हुए अपना मुकाम मुमताज ने हासिल किया। आज मुमताज लखनऊ लौट आई हैं। मुमताज के कुछ अनछुए पहलू को जानने की कोशिश करेंगे और इस वक्त हमारे साथ मुमताज खान मौजूद हैं। मुमताज, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। थैंक यू सो मच। अच्छा मुमताज, ये बताएं कि आपको किस चीज के लिए सबसे पहले बधाई दूं? तमाम परेशानियों से लड़ते हुए आपने जो मुकाम हासिल किया है उसके लिए, या फिर जूनियर वर्ल्ड कप में जो आपका प्रदर्शन रहा जिसकी वजह से टीम भी सेमीफाइनल पहुंच गई, उसके लिए बधाई पहले दूं? पहले तो मुझे बधाई इसलिए दीजिए कि हम वर्ल्ड कप खेल के आए और हम अपने देश का नाम रोशन करने गए थे। इसके लिए मुझे बधाई चाहिए। वो फैमिली तो बाद में आती है, पहले देश आता है मेरा। वाकई यही जज्बा, इसी जज्बे की जरूरत होती है खिलाड़ियों में, जो देश के लिए खेलने जाते हैं, जो देश की जर्सी को पहनते हैं, तो उस जर्सी का मान बढ़ाने के लिए इसे हौसले की जरूरत होती है। मुमताज, जानना चाहूंगी, अभी आपकी स्टोरी हमने देखी और बहुत सारे लोगों की दिलचस्पी है, खासकर उन लड़कियों की दिलचस्पी अब और बढ़ जाएगी जो कहीं ना कहीं परेशानियों में घिरी रहती है लेकिन उन्हें अपने सपनों को पाना है। कैसा था ये सफर? आपने सब्जी भी बेची, घर में मदद भी की और अपने सपनों को भी पूरा किया। अभी तक का सफर कैसा? लाइफ में तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती है और प्रॉब्लम आना तो अच्छी चीज़ है। प्रॉब्लम नहीं आएगी तो हम फेस कैसे करेंगे, हम अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है। और मैं बहुत छोटी थी, मेरे घर में तो कोई बड़ा भाई नहीं है, हम 6 बहन और एक भाई है। मेरा भाई 12 साल का है और मेरे पापा सब्जी का ठेला लगाते हैं। वो सब्जी का ठेला लगाते हैं, वो सुबह जाते हैं मंडी, सब्जी लेके आते हैं, फिर मेरी मम्मी हेल्प करती हैं पापा की। मेरे पापा सुबह 4 बजे उठते हैं, नमाज पढ़ने के बाद वो मंडी जाते हैं, सब्जी लेके आते हैं, फिर उनको रात के 10:30 11 बज जाते हैं घर पे आते आते। मुझे देख के बहुत दुख होता था कि मेरे फैमिली में एक कोई भी ऐसा बड़ा भाई नहीं ना जो मेरे पापा की मदद कर सके। तो फिर मैं थोड़ी बड़ी थी, 4th 5th क्लास में थी, कैंटोनमेंट स्कूल में मैं पढ़ती थी। तो मैं स्कूल भी जाती थी, स्कूल से आती थी, मेरी मम्मी बैठी रहती थी। सबकी मम्मी घर में रहती हैं, बच्चों का ख्याल रखती हैं, लेकिन मेरी मम्मी हमारा ख्याल, बच्चों का भी ख्याल रखती थी, अपनी दुकान का भी ख्याल रखती थी, क्योंकि हमारा पेट पालती थी मेरी माँ। दुकान पे बैठती थी, मुझे नहीं अच्छा लगता था और मैं आ जाती थी स्कूल से। 1:30 बजे मेरा स्कूल छूट जाता था तो मैं दुकान पे आती थी, मैं बैठती थी। फिर मेरे पापा नमाज पढ़ के आते थे, पापा घर पे चले जाते थे सोने के लिए। फिर मैं 1:30 बजे से लेकर 4 बजे तक की मैं दुकान पे बैठती थी। और पापा जब मेरे असर की अजान होती थी, वो अजान नमाज पढ़ के आने के बाद फिर मैं घर जाती थी। तो आप फिर ये काफी कह टाइम रही तक हैं, तो आप मैंने ये कह रही हैं कि किया। जब आप 4-5 क्लास में थी और तब से आपने सपना देखा था कि परिवार को इस स्थिति से बाहर निकालना है और उसके लिए जो भी मुमकिन होगा वो करना है, हॉकी खेलना है, ये कब दिमाग में आया? कब आपने खेलना शुरू किया? हॉकी तो मैं 6th क्लास में थी। तो माध्यमिक विद्यालय आर्य बाजार कैंट लखनऊ में एक स्कूल है, जिधर से मैं पढ़ी हूँ। मैंने 12th पास किया है। तो इधर हॉकी होती थी और काफ़ी अच्छी हॉकी होती थी, लड़के लड़कियाँ काफ़ी सारे लोग करते थे। अभिषेक सिंह है, एक हॉकी के कोच हैं, इधर स्कूल में ही रहते हैं। उन्होंने मुझसे बोला कि तू हॉकी खेल, तेरी स्पीड अच्छी है। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं हॉकी नहीं खेलूंगी, क्योंकि हॉकी में चोट वगैरह लगती है तो फिर खराब हो जाता है फेस वगैरह। मैंने नहीं खेला, 1-2 दिन तो मैंने नहीं खेला, लेकिन मेरे फ्रेंड वगैरह खेलने लगे तो फिर मेरा धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ गया। मैंने थोड़ी थोड़ी बारीकी इस स्कूल से मैंने सीखा। फिर सीखने के बाद मैं केडी सिंह बाबू स्टेडियम है हजरतगंज में,
मैं वहाँ पे गई, वहाँ पे मुझे नीलम सिद्दीकी करके एक लेडीज थी, कोच है वो अभी, हॉकी की कोच है प्रेजेंट टाइम में। उन्होंने मुझे देखा और प्रैक्टिस कराया कि क्या कमी है, क्या अच्छी चीज़ है। उनको लगा कि मैं कुछ कर सकती हूँ, तो केडी सिंह बाबू हॉस्टल है यहाँ पे, उन्होंने मुझे हॉस्टल में ले लिया। उस टाइम तो मुझे इतना पढ़ना लिखना भी नहीं आता था। उन्होंने मेरा फॉर्म भराया कि 10 रुपए का फॉर्म था। उस टाइम 10 रुपए भी मेरे पास इतने नहीं रहते थे, क्योंकि घर से मांगना तो बहुत मुश्किल होता था। तो मैम ने खुद ही वो फॉर्म भरा मेरा। भरने के बाद ट्रायल होते थे, मैंने ट्रायल में रनिंग करा, रनिंग में मैं फर्स्ट आई। कुछ स्टिक वर्क होता था, मैंने वो किया। वो करने के बाद मेरा 2 महीने बाद मेरा हॉस्टल का लेटर आता है कि मुमताज खान आपको इस हॉस्टल में लिया जाता है और आप इस हॉस्टल में आना चाहते हैं तो आप आ जाइए। लेकिन मेरे माँ बाप खिलाफ थे, क्योंकि मैं मुस्लिम, और समाज वाले भी बहुत बोलते थे लड़की है, लड़कों के साथ जाती है और हंसती है, बोलती है। मम्मी को बहुत ज्यादा बोलते थे। मम्मी ने काफी बार मुझे मारा, पीटा, सब कुछ किया। लेकिन मेरे एक पापा थे, उन्होंने मेरा साथ हमेशा दिया। तो उन्होंने आपने मुझे मार कभी नहीं पिटाई किसी भी चीज के खाई लिए है रोका, माँ क्योंकि की, उन्होंने ताकि आप मुझे हॉकी बेटी ना नहीं। खेलें। और अब आपकी माँ से अभी बात हो रही थी, हमारी सहयोगी ने बात की, आपकी माँ बहुत खुश हैं। वो कह रही है एक तरफ 100 बेटे और एक तरफ मेरी मुमताज अकेली है वो। तो इसके लिए श्रेय आप नीलम सिद्दीकी अपनी मैम को भी दे रही हैं। जी हाँ, क्योंकि उन्होंने मुझे परखा कि मैं क्या हूँ। अगर शायद उन्होंने मुझे ना परखा होता तो आज मैं कुछ ना होती। जैसे लोग आम हैं, वैसे मैं भी होती। उन्होंने मुझे देखा, फिर मैंने अपनी माँ को सपोर्ट भी करा ना कि माँ, मैं इसके सिवा मैं कुछ नहीं करूंगी और मैं खेल के दिखाऊंगी। अगर मैं ना खेलूं फिर तुम मुझे मेरे कदम वापस ले लो। मैंने शायद किया, फिर मेरी माँ ने भी मेरा सपोर्ट करा। पिताजी ने किस तरह से सपोर्ट किया जब माँ रोकती थी, मारती थी कि नहीं खेलना है, छोटे छोटे कपड़े नहीं पहनने, पड़ोसी मजाक बना रहे हैं, तब उस वक्त पिताजी ने किस तरह से सपोर्ट किया? पिताजी उस टाइम तो नहीं इतना बोलते थे, क्योंकि मेरे पापा बहुत सीधे हैं, बिल्कुल नहीं बोलते थे। लेकिन वो चुपचाप कहते थे कोई बात नहीं, सुन लो, सुनने में क्या जा रहा है, मैं लेके जाऊंगा ना, कोई बात नहीं। वो अपने रिक्शे से मुझे केडी सिंह भी लेके गए हैं काफी बार, ट्रायल दिलाने के लिए, प्रैक्टिस कराने के लिए, क्योंकि घर में तो अलाउ नहीं करती थी, मम्मी जाने नहीं देती थी। लेकिन मेरे पापा मुझे लेके गए हैं और आज भी वो बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे। आप हॉस्टल में रही या फिर घर से ही अप डाउन करना रहा? नहीं, मैं हॉस्टल में थी। मैं 6-7 महीने में हॉस्टल में रही हूँ। और अभी किस तरह से प्रैक्टिस चल रही है आपकी, क्योंकि अब मैचेस तो लगातार होते ही रहते होंगे, तो प्रैक्टिस कहाँ होती है? अभी मैं 2016 से मैं जूनियर इंडिया कैंप में सिलेक्ट हुई थी, और 2016 से आज 2022 है, मैं अभी तक जूनियर इंडिया कैंप में हूँ। और मैं बेंगलोर साई में हूँ। वहीं पे हमारी डाइट है, प्रैक्टिस है, न्यूट्रिशन है, और अगर किसी को कुछ इंजरी हो जाती है, कुछ भी ऐसी हेल्थ से लेकर कोई भी ऐसी जरूरत होती है, तो वो हमें करते हैं वहाँ तो आपको पे। पूरा सपोर्ट मिल रहा है वहाँ संस्थान से? हाँ, वहाँ पे मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होती। बस एक चीज़ की कमी होती है कि मैं फैमिली से दूर हूँ, लेकिन बाकी मुझे किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होती है। आप अपने जैसे दूसरी बच्चियों को क्या कहेंगी, किस तरह से वो अपने सपनों को पूरा करें? क्योंकि लड़ाई एक तरफा नहीं होती, घर पे लड़ाई होती है अलग, समाज वालों से लड़ना होता है अलग, परिस्थितियों से लड़ना होता है वो अलग। बाधाएं तो हमारे बीच में आएंगी, अब वो हमें चूज करना है, हमें निकलना है या हमें वहीं पे रहना है। दुनिया का काम है बोलना। जो अच्छी चीज है वो सुनो, जो बुरी चीज है ठीक है उस टाइम उनका सुन लो। उनको ये फील मत कराओ कि हम मैं बोल रहे हो तो अपना सुन नहीं रही है, सुन लो, ठीक है, लेकिन लेकिन करना जो तो हमें वही है लक्ष्य ना। रखा है उस हमें तो अपना लक्ष्य को गोल जरूर सेट हासिल करना है। मुमताज, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और वाकई बहुत साहस और धैर्य दोनों की ही जरूरत है। जिस तरह से आपने अपने सपने को पाया है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए न्यूज़ 18 पर। और मुमताज ने जिस तरह से अपने सपनों को पाया है, एक बार फिर उन्हें बधाई, और साथ ही प्रेरणा मुमताज बाकियों के लिए भी। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं। जी सिमल, ये थी मुमताज़, Amazing जिन्होंने मुमताज़। बेहतरीन काम किया और अपने ज़बरदस्त। मुल्क का नाम रोशन किया। इनके आप ये देखेंगे बचपन किस तरीके से कितनी तकलीफ़ों में गुजरा, और उन्होंने, बच्ची ने जो है कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं हिम्मत हार जाऊँ, और स्ट्रगल करती रही। और 4 यानी कि 4th क्लास की स्टूडेंट थी, तो अपने वालिद साहब का हाथ भी बटाती थी। इनके इतनी शऊर था कि अपने उस टाइम पर जो है ना
अपने वाले साहब की दुकान पे हेल्प चली भी जाती करती थी और उनकी घर हेल्प के भी करती काम में घर हाथ से के भी करती काम थी, करती बिल्कुल। इनके एजुकेशन के साथ साथ जो है वालदेन की जो है ना हेल्प करी उन्होंने। बिल्कुल। अच्छा, मैंने ये देखा है सिमल के अब तक जितने भी इनके स्पोर्ट्समैन की कभी भी आप वो देख लें कि हिस्ट्री उठा के वो स्ट्रगल करके ही ऊपर आया है, स्ट्रगल और करके ऊपर आया। बहुत ज़्यादा जो है मेहनत करके। और अच्छा, बैकग्राउंड जब पूछते हैं कि भाई आप क्या करते थे, तो वो यही होता है कि भाई पहले का बैकग्राउंड जो है बहुत ज़्यादा जो है वो था। और ऐसा नहीं है कि कहीं यानी कि मैंने- मेहनत मजदूरी वाले लोग थे, कोई हाँ, लैंडलॉर्ड लोग नहीं यानी थे, कि पैसे कामयाबी- वाले नहीं थे। हाँ, कहने का मकसद ये कि कामयाबी उन्हीं लोगों को मिलती है जो जस्तुजू करते हैं, बिल्कुल। और जो लगन से आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। और ये शौक़ होता है एक इंसान का कि स्पोर्ट्स जो है ना एक शौक़ है कि जिसके अंदर ये शौक़ पैदा हो जाए तो फिर वो रुकता नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही और होता है। जैसे मुमताज़ ने बताया कि मेरी वालदा ने काफ़ी मुझे रोका, क्योंकि मारा भी देंगे, उन्होंने, कैरी में जो मारा भी उन्होंने, हाँ, लेकिन बच्ची- मैं नहीं बाज लड़की आई। थी, लड़की के होने की बिल्कुल। वजह से जो है ना काफ़ी सारी बातें सुनने में आती होंगी कि भाई आपकी बच्ची जो है वहाँ खेलती है और ये होता है, तो वो माँ बाप को बुरा भी लगता है। तो कोशिश तो कई दफ़ा की मुमताज़ की वालदा ने भी, लेकिन मुमताज़ का जो शौक़ था वो उसको जो है ना आगे लेके बिल्कुल, गया। उनके और फादर ने वालिद उसको साहब की जो सपोर्ट किया, सपोर्ट थी। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, मैं ये वीडियो के दौरान ही कह रहा था कि वालिद का और बच्ची का जो है ना लगाव वैसे भी वैसे ही ज़्यादा मोहब्बत होता है। होती यानी है। कि कुदरती तौर पर ऐसा है कि बच्चियाँ जो है माँ बाप से ज़्यादा बाप मोहब्बत से करती ज़्यादा हैं, मोहब्बत और बाप को भी ये होता है कि वो बच्ची को कुछ कहते नहीं, और बच्ची को जो है ना उसकी खुशी के लिए जो है ना सब काम कर रहे होते हैं कि सारी भाई, चीज़ें हमारी करने बच्ची है, देते हमारी हैं, बच्ची। बिल्कुल। तो इसमें भी यही था कि भाई मुमताज़ को ये काफ़ी सपोर्ट किया, और कई जगहों पर तो रक्शे में लेके गए ट्रायल्स दिलाने के लिए। तो एक टाइम ऐसा था माँ बाप दुआ भी करते हैं कि भाई हमारी बच्ची जा रही है, तो ये आगे बढ़े फूले फले। तो वही हुआ कि माँ बाप की दुआ भी लगी मुमताज़ को, और मुमताज़ की जो लगन थी वो। अच्छा, ये जो इनका नाम था नीलम सिद्दीकी, जिन्होंने जो कोच थी, और अभिषेक सिंह ने जो है इनको जो है स्कूल में जो है कहा कि भाई आपकी स्पीड बहुत अच्छी है, और स्पीड बहुत अच्छी और जो है रनिंग बड़ी अच्छी करती होंगी, तो उन्होंने देख लिया कि भाई ये तो स्पीड अच्छी है, तो ये खेल सकती तो है। उसको ऑफर की भाई आप जो है हॉकी खेलें, तो ये डर गई कि भाई चेहरा नहीं ख़राब हो जाए, लग नहीं जाए, चोट नहीं लग जाए, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। काफ़ी प्रॉब्लम्स क्योंकि होती हैं, क्योंकि जब वो हिट मार रहे होते हैं तो सामने ही बंदा खड़ा होता है, तो बंदा तो वो होगा कि भाई ऐसा तो नहीं कि मेरी ही नहीं लग जाए, लेकिन ये कि जब खेल रहा होता है तो उसको ये फील नहीं होता कि भाई ये लगेगी या नहीं। एक जस्तुजू होती है कि हॉकी से बॉल छीननी और जो है ना गोल करना। बिल्कुल। तो फिर नीलम सिद्दीकी ने जो इनको सपोर्ट किया, कि नीलम सिद्दीकी ने इनको जो है वो, क्योंकि बड़ा वो था कोचिंग सेंटर, तो वहाँ पर इन्होंने उसको देखा कि भाई ये अच्छा कुछ कर सकती है, तो इनका फॉर्म भरा और वो बिल्कुल सिलेक्ट हो गई। हो गई, और अब तो जीत के भी आ गई, जाहिर सी बात है, कप लेकर आई हैं। साउथ अफ्रीका में जो है ये टीम जो है इनकी सेमीफाइनल तक पहुंची, और बड़ा इन्होंने जो है इनकी वजह से सेमीफाइनल तक पहुंचे, यानी कि इतने ही इन्होंने गोल किए, इतना अच्छा खेला। हमने वही मैच तो नहीं देखा, लेकिन इस वीडियो में तारीफ हो रही है कि इन्होंने इतना अच्छा खेला कि जिनके कारण जो है ना ये जो है अपना वर्ल्ड कप लेकर आई, उसमें पहुंचे सेमीफाइनल में पहुंचे। तो अभी फाइनल हुआ ना? फाइनल हो गया होगा मेरे ख्याल में, ये तो जीत के ही आई ना, सेमीफाइनल तक पहुंची है ये। वो वीडियो में कह रही थी ना, आप जीत कर आई हैं, कप लेकर आई हैं। जीते नहीं है, जीते नहीं, फाइनल नहीं, सेमीफाइनल तक पहुंची थी टीम। अच्छा। तो फाइनल में ख्याल में कोई और ही जीता है। अच्छा। तो ये इनके कारनामे आपने देखे कि मुमताज़ के, मुमताज़ ने एक लगन और जुस्तुजू के साथ जो है ना इतना खेल अच्छा पेश किया, तो जिसकी वजह से जो है इंडिया का नाम रोशन हुआ। और उनसे भी जब पूछा कि भाई आप इसका ताला जो है ना किस पर जो है देंगे, तो उन्होंने बोला भाई मेरा मुल्क है, मैं अपने मुल्क के लिए खेलती हूँ। और ये एक जुस्तजू जो है होनी चाहिए हर इंसान के अंदर, कि अपने मुल्क के लिए खेले, अपने मुल्क की जो है ना तारीफ़ करवाए। और लाजिम बात है जहाँ रहते हैं वहाँ उसी मिट्टी का खाते हैं, उसी मिट्टी से जो है ना रिलेटेड चीज़ें होती हैं। तो मुमताज़ ने भी वही करके दिखाया जो कि बहुत सारे जो है स्पोर्ट्समैन करते हैं, और अपना लोहा मनवाया। तो हमारी दुआएं मुमताज़ के साथ हैं कि आने वाले जितने भी मैचेस होंगे उसमें भी कामयाबी मिले इनको, और अपने मुल्क का नाम रोशन करें। और मुमताज़ का जो मैसेज था वो आप बताओ क्या था? मुमताज़ का मैसेज क्या था? मुमताज़ का मैसेज ये था कि भाई आप जो है जो भी करें, उन्होंने पूछा कि भाई आप अपनी जैसी लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहेंगी, तो उसने यही कहा कि भाई आप जो करना चाहते हैं तो वो करें, लोगों की बातों में ना बातें तो लोग करते ही रहते हैं, लेकिन जो आपने जो ठान लिया वो कर रहे हैं, जो आपकी है उस पर जो आप अपना फोकस रखें और आप अपना काम करते चले जाएं, एक दिन ऐसा आएगा जो उसमें कामयाबी मिलेगी। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये वीडियो और हमारा रिएक्शन कैसा लगा, अपने कमेंट से आगे करिएगा, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली तमाम तरह वीडियो आप तक पहुँचती रहें। इसके साथ ही मुझे और सीमल शेख को इजाज़त दें, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।